वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग डिसीजन ट्री का पार्ट 2 है वो स्टडी करेंगे। हम एक ज़्यादा बड़ा एग्जांपल लेंगे और इस बार हम लोग डायरेक्टली डेटा सेट और हमारा जो डिसीजन ट्री बनेगा उसके बीच में जो है एक कंपैरिजन करेंगे छोटा सा, और देखेंगे कि साइमल्टेनियसली वर्किंग कैसा होता है। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा एक्स एक्सिस। एक सेकेंड गाइस। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो गाइज, अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो सबसे पहले मैं डेटा ड्रॉ कर लूँगा। लेट्स से गाइज, मेरे पास बाइनरी डेटा नहीं है, मेरे पास मल्टीनोमियल डेटा है। 5 क्लासेस है मेरे पास। ठीक है, एक दो क्लास नहीं है मेरे पास, डायरेक्टली 5 क्लासेस है। तो कैसे वर्क करेंगे गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो ऐसा है कुछ। लेट्स से मेरे पास जो सेकंड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आता है कुछ। ठीक है, लेट्स से मेरे पास जो थर्ड प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा लाई करता है, मतलब एकदम बीच में है वो। ये येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। आई होप आप लोग को थोड़ा सा विजिबिलिटी होने में प्रॉब्लम होगी इससे, बट थोड़ा सा ही है डेटा। लेट से मेरे पास थर्ड डेटा कुछ ऐसा है। लेट से मेरे पास फोर्थ डेटा है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज मोर डार्क। ठीक है, अभी लेट से गाइज मेरे पास और भी डेटा है। जैसे लेट से गाइज मेरे पास फिफ्थ कलर का भी कुछ डेटा है। ठीक है, तो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ, वो मैं वापस रेड कलर ले रहा हूँ। तो गाइज ये मेरे पास इतना सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, बेसिकली जम्बल डेटा है मेरे पास। एंड वी आर आस्क्ड कि हम लोग इसको क्लासीफाई करें। तो ऐसे टाइम पे लेट से मैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करने का सोच लेता हूँ गाइज। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो है वो लेबलिंग कर लेंगे। ठीक है, लेट से एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मुझे एज दी है और वाई एक्सिस पे मुझे सैलरी दी है। हमारा क्लासिक एग्जाम्पल जो है बेसिकली उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे लेट से जो एज दी है पहले मैं सब मार्किंग्स कर लेता हूँ। जो क्लियरली विजिबल मार्किंग्स है मैं वो कर रहा हूँ फिलहाल। तो लेट से ऐसे मैंने है ना कुछ मार्किंग्स कर दिए। ठीक है, तो लेट से गाइज एक्स एक्सिस में लेट से यहाँ पे जो एज है इट इज़ डिनोटेड बाय 25। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एज है इट इज़ डिनोटेड बाय 20 ईयर्स। ओके, फिर लेट से सैलरी में ये जो पार्ट है दैट इज गिवन बाय 20 के। ठीक है, और यहाँ पे जो सैलरी है इट इज गिवन बाय समथिंग एल्स, लेट्स से 30 के। आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड प्लेस इट ओवर हियर। सो ये 30 के दिया। ठीक है, तो ऐसे सैलरी मेरे को मिल गई है गाइस। अभी हम इसका डिसीजन ट्री जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे बेसिकली वो मैं आपको बताऊंगा। इसके जो पैरामीटर्स रहेंगे, इनका रूट नोड कैसे आएगा, लीफ नोड कैसे आएगा, सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से। सो एक्स एक्सिस में गाइस आप देख रहे हो कि जो एज है वो सबसे स्मॉलेस्ट एज है 20। तो हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो यहीं से आएगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक इज एज लेस देन 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये गाइस हो जाएगा हमारा फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, अभी गाइस मैं यहाँ पे लेट से ये साइड जो आएगा वो येस आएगा। ठीक है, एंड जो रेड साइड आने वाला है दैट विल बी आर नो। ठीक है, तो येस पे लेट से गाइस अगर किसी की एज जो है वो हम बोल देते हैं कि ओके 20 से कम है, तो हम उसको आगे जाके कैसे क्लासीफाई करेंगे। अब 20 से कम है एज गाइस, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख रहे हो बराबर। एक ब्लू कलर का डॉट है, ग्रीन कलर का डॉट है, तो बेसिकली दो ऑप्शन है हमारे पास। ये हो गया अगर एज 20 से कम है। अब आगे जाके हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ब्लू होना चाहिए या ग्रीन। तो इस बार हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो सैलरी पे हम देखते हैं, तो 20,000 और 30,000। तो हमारा जो सेकेंड पैरामीटर रहेगा वो हम ऐसा डाल सकते हैं कि इज सैलरी लेस देन 20 के। ठीक है, ये हम डाल सकते हैं गाइज बराबर। सो गाइज ये हम लोग का हो जाएगा सेकंड पैरामीटर। ठीक है, अभी लेट से गाइज मैंने हाँ बोल दिया या नो बोल दिया। लेट से मैंने नो बोल दिया कि ओके मेरी सैलरी जो है 20 के नहीं है, और ये साइड के लिए मैंने यस बोल दिया
ठीक है। तो यहाँ पे यस और यहाँ पे आएगा नो, ठीक है। सो गाइज लेट्स से अगर मेरी सैलरी जो है वो 20,000 के नीचे है और उसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया कि एज भी जो है वो 20 ईयर्स के नीचे, तो बेसिकली हम कौन सा एरिया जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है गाइस, ये हमारा डिसीजन बाउंड्री में कवर हो चुका है इस बार, ठीक है। तो अगर मेरी एज जो है 20 से कम है और सैलरी भी 20 से कम है, तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा गाइस, तो ग्रीन रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं ग्रीन लिख दूंगा, ठीक है। और लेट से गाइस अगर मेरी एज जो है वो 20 से कम है, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट भी आ जाएगा उसमें, 20 से कम है मेरी एज और मेरी सैलरी जो है वो 20 के से ज़्यादा है, तो मतलब 20 के से ज़्यादा, तो ये वाला पार्ट आ गया गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, मेरा जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे दैट विल बी ब्लू, बराबर। तो यहाँ पे मैं ब्लू लिख दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ने दो चीज़ें तो ऑलरेडी क्लासीफाई कर दी है। अभी हम थर्ड पार्ट में बढ़ेंगे। लेट्स से नेक्स्ट चीज़ जो आती है मेरे एक्स एक्सेस में वो है 25 एज, ठीक है। तो अगर एज 20 से कम नहीं है तो ऑफकोर्स दैट इज ग्रेटर देन 20। तो 20 में अब हम क्या डाल सकते हैं कि 25 से कम है एज या 25 से ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज एज ग्रेटर देन 25, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैरामीटर, ठीक है। अभी लेट से गाइस मेरी जो एज है वो 25 से ज़्यादा नहीं है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा वो आप देख पा रहे हो। आप इजीली देख पाओगे कि मेरा एज अगर जो है दैट इज लेस देन 25, ठीक है। अगर मेरी एज 25 से कम है तो आप देखोगे कि येलो वाला पार्ट आ रहा है बेसिकली। अगर एज 25 से कम है, क्योंकि ये दो पार्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, तो जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी दिस येलो डॉट, ठीक है। तो नो में सबसे पहले हम डाल देंगे येलो डॉट, ठीक है। तो मतलब जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी आर येलो क्लास, ठीक है। अभी ये तो हो गया। अभी वापस हमारे पास दो चीज़ें बाकी है, एक रेड कलर और एक डार्क ब्राउन, ठीक है, या लाइट ब्राउन आप बोल सकते हो। तो अभी गाइस क्या रहेगा, अभी एज तो 25 के ऊपर है, ठीक है, तभी ये साइड आया है गाइस पैरामीटर हमारा, बराबर। तो यहाँ पे येस आ जाएगा। तो अभी हम आगे कैसे क्लासीफाई करेंगे, अभी हम हमारे पास एक्स एक्सिस में कुछ बचा नहीं है, तो हम वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सैलरी जो है 20K के अराउंड, या फिर आप देख सकते हो कि अराउंड 18,000 K पे एक लाइन दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन बना के आपको दिखा देता हूँ कि अगर 18K पे हम डिवीजन बनाएंगे तो अराउंड ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है गाइस, बराबर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर डाल सकते हैं गाइस कि इज सैलरी लेस देन 18K, ठीक है। तो ये हम लोग डाल सकते हैं गाइस नेक्स्ट पैरामीटर में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि इज सैलरी लेस देन 18K, ठीक है। तो इसका आउटपुट वापस दो में जाएगा, एक जाएगा येस में और एक जाएगा नो में। तो लेट्स से अगर नो में जाता है, ठीक है, तो नो में इस साइड जाएगा और येस में वापस वो इस साइड जाएगा हमारा डिसीजन ट्री। तो गाइज नो में क्या आउटपुट आएगा आप देख पाओगे। तो आप इजीली देख पाओगे कि अगर नो में जो आउटपुट आता है तो वो ब्राउन क्लास जो है हमारी, ठीक है, वहां पे बिलोंग नहीं करता, वो रेड क्लास में बिलोंग करता है। अगर सैलरी जो है वो 18,000 से कम हुई, 18,000 से सैलरी कम हुई अगर, तो वो यहाँ पे आएगा, बराबर। और वो 18,000 से ज़्यादा हुई तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा। तो नो में मैं लिख दूंगा गाइस ब्राउन, ठीक है। और वैसे ही गाइस यस में मैं लिख दूंगा रेड, ठीक है। तो हमारा क्लासिफिकेशन बेसिकली हो गया गाइस। आप आउटपुट में फाइनली देखोगे गाइस कि हमारे पास 5 क्लासेस आ गई है, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड, फिर एक ब्राउन और एक येलो, ठीक है। तो गाइज अब हमारे पास 5 क्लासेस आ गई है, लेकिन हम लोग डिसीजन ट्री को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो यू गेट टू नो कि गाइज ये जो डिसीजन ट्री है दैट इज नॉट बैलेंस्ड। जो लेफ्ट साइड के आप देख रहे हो ब्रांचेस, दे आर मोर देन द ब्रांचेस ऑन द, दे आर लेस देन द ब्रांचेस ऑन द राइट साइड, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड डिसीजन ट्री। इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बट दिस इज हाउ एक्चुअली अ डिसीजन ट्री वर्क्स, ठीक है। जैसे वो क्या करता है गाइस, वो सिंपल डिसीजन बाउंड्रीज बनाता है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या हो गए थे गाइस, जैसे ये हो गया था एक, इज एज लेस देन 20 ईयर्स, इज सैलरी लेस देन 20K, इज एज ग्रेटर देन 25। ये बेसिकली हमारे डिसीजन पैरामीटर्स है गाइस, ठीक है। दिस आर डिसीजन पैरामीटर्स
ये जो हमारा रूट नोड है, ठीक है, और ये हमारे लीफ नोड्स पे तो आप देख रहे हो कि सारे आउटपुट है बेसिकली, और रूट नोड यहाँ पे है हमारा, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट डिसीजन ट्री गाइस, बट आई विल ऑल्सो गिव यू सम डिटेल्स ऑन विच एल्गोरिथम्स आर एक्चुअली यूज फॉर अ डिसीजन ट्री, ठीक है। 4 एल्गोरिथम्स जो है वो नॉर्मली यूज होते हैं डिसीजन ट्री के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज द गिरे इंडेक्स, ठीक है। जो सेकेंड वन आता है दैट इज ची स्क्वायर। द थर्ड वन दैट कम्स अराउंड इज द इन्फो गेन, and the fourth one that comes around is the reduction in variance algorithm। ये 4 चीज़ें जो है गाइस वो बेसिकली यूज होती है, ठीक है, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में गाइस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस कैन ऑल्सो बी यू नो एन इंटरव्यू क्वेश्चन। आई डोंट नो इफ दिस इज प्रिवेलेंट इन द इंडस्ट्री और नॉट, बट या दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट गाइस, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। एंड दिस इज इट गाइस, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।